हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप गाइड चैनल। आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखा होगा कि कोई भी दुकान पर कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएगा तो उसमें बिल देता है। तो ये जो बिल बुक बनता है, तो ये जो बिल बुक है ये MS वर्ड में कैसे बनाते हैं, ये आप लोग को मैं एक टेबल में MS वर्ड में एक टेबल के माध्यम से कैसे ये बिल बुक बना सकते हैं आप लोग इजीली, ये मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जो कि आप लोग को कोई भी बिल बुक बनाना है तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से यही अनुरोध है कि अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते। पहले हम MS वर्ड में एक पेज ओपन करेंगे। पेज ओपन करने के बाद हम अब देखिए, ये पहले हम जो मार्जिन है, मार्जिन को हम साइड टू साइड हम सेटअप कर लेंगे। फिर लेआउट वाले ऑप्शन में जाके आप देखिए, बेसिकली A4 साइज में बाय डिफ़ॉल्ट होता है MS वर्ड में, तो इसको हम A5 कर लेंगे। मतलब A5 जो साइज़ है ये कहीं भी बिल बुक के लिए ये एक्यूरेट होता है। तो A5 हम साइज़ सिलेक्ट कर लिए। साइज़ सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए, मैं ऊपर इंसर्ट टैब पर गया। इंसर्ट टैब पर जाकर एक टेबल सिलेक्ट किया। टेबल में एक रो लिया। रो लेके हम 1 2 3 4 5 से कॉलम ले लिया। कॉलम लेके फिर टैब बटन को प्रेस किया। प्रेस करते आपका नीचे तक रो इंक्रीज हो गया। तो अभी देखिए, मैं इसमें आप लोग को बना के दिखाएंगे। तो देखिए, ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो को पहले मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके इसको माउस का राइट क्लिक करके मार्ज सेल कर दिया। मार्ज सेल करके ये मार्ज हो गया। मार्ज होने के बाद मैं इसको एंटर प्रेस करके थोड़ा स्पेस बना लेंगे। ऐसे स्पेस बना लिया। स्पेस बनाने के बाद आप देखिए, जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में बेसिकली हमारा क्या होता है, लोगो होता है या किसी भी दुकान का लोगो होता है। उसके लिए अब देखिए, मेरे पास कोई स्पेसिफिक मैं आप लोग के डेमो के लिए बनाया, तो मेरा कोई इसमें लोगो नहीं है। तो मैं आप लोग को एक लोगो कैसे इंसर्ट करते हैं ऐसे इंसर्ट करके दिखाएंगे। इसके लिए अब देखिए, मैं इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर्स में जाके इस डिवाइस में जाके मैं अब एक डाउनलोड कर रखा हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर लिया। अब देखिए, ये मैं एक लोगो इंसर्ट कर दिया। लोगो इंसर्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा साइज को स्मॉल कर दिया। ये बेसिकली क्या होता है, ये साइज आपका जो लोगो है या कोई भी इमेज है ये मूव नहीं कर सकता। ये मूव करने के लिए आप लोगों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और आप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। फिर इसको इजीली मूव कर पाएगा। जैसे मैं अभी देखिए, इजीली मूव हो गया। मूव करके आप जहाँ भी रखना चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं। ये मैं लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में प्लेस कर दिया। इसके बाद कंट्रोल E प्रेस करेंगे। कंट्रोल E प्रेस करके हम सेंटर में आ गए। सेंटर में आके अब देखिए, मैं इसमें बिल ओब्लिक कैश मेमो लिख दिया। उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते आप देखिए, इसमें अभी जो हमारा दुकान हो या कोई भी सेंटर हो उसका नाम दे देंगे। जैसे मैं KC एंटरप्राइज लिख देंगे। KC एंटरप्राइज लिखने के लिए अब उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग है। पहले हम टाइप कर लिया KC एंटरप्राइज। फिर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके आप देखिए, होम टैब में गया और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। हम 20 में रखा। फिर इसका जो फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट है, जिससे हम जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, एरियल, ब्लैक, अल्जेरियन, जो भी रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। तो मैं इसे किसी भी एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपका दुकान के नाम पे अच्छे लगे। तो मैं एक फ़ॉन्ट ले लिया। फ़ॉन्ट लेके इसको मैं फिर सिलेक्ट कर लिया। करके मैं अपर केस में करके कि उसमें देखने में थोड़ा विजिबल हो। इसके बाद फिर एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करके हम एक इसमें शेप बनाएंगे। शेप के अंदर हम कुछ लिखेंगे। उसके शेप के लिए मैं इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब पर जाके एक शेप, रेक्टेंगुलर शेप ले लिया। फिर शेप को हम इसमें
केसी इंटरफेस के नीचे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करते उसका जो बैकग्राउंड कलर है पहले हम शेप फॉर्मेट में जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा मैं, ब्लैक रख के आप देखिए फिर मैं माउस का राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट वाली ऑप्शन में क्लिक किया और इसमें हम लिख देंगे ऑल हार्डवेयर आइटम्स अवेलेबल हियर। मैं इसमें टाइप कर दिया। फिर जो शेप है शेप को थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे कि अच्छी तरह दिखाई दे। फिर इसको सेंटर में रख लिया। अभी देखिए नॉर्मली हमारा जो कोई भी इनवॉइस हो बिल है इसका जो दुकान का या किसी भी सेंटर का जो फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं वो राइट साइड अपर कॉर्नर में होता है। तो राइट साइड अपर कॉर्नर में करने के लिए आप देखिए मैं इंसर्ट टैब में जाके वर्ड आर्ट से मैं एक ये ले लिया, सिंपल ले लिया। लेके हम यू टेक्स्ट हियर में हम मोबाइल नंबर एमओबी मोबाइल नंबर करके हम 2 मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखकर उसको थोड़ा साइज को छोटा कर दिया। छोटा करके इसको जो शेप है इसको एडजस्ट करके हम उसको डायरेक्ट हम ऊपर अपर राइट साइड कॉर्नर में हम इसको प्लेस कर देंगे। अब देखिए हम प्लेस कर दिए मोबाइल नंबर, ये हमारा मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया। अभी नीचे जो एड्रेस है जैसे बिल नंबर चाहिए इसके लिए, अब देखिए मैं इसमें बिल नंबर लिख दिया। बिल नंबर के बाद डेट होना चाहिए, तो उसके बाद में स्पेस बार से मैं राइट साइड में गया जाके हम इसमें डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद जो अगर कस्टमर का डिटेल्स लिखने के लिए आप देखिए कस्टमर नेम भी लिख सकते हैं। मैं इसमें आपका 2 लिख दिया, ठीक है। 2 लिख के हम जो डॉट 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 फुल स्टॉप को हम बार बार प्रेस करेंगे तो एक लाइन बन जाएगा। हम 2 लिख के हम डॉट 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 करके एक लाइनिंग बना दिया। उसके बाद जो कस्टमर का एड्रेस है उसको भी देना ज़रूरी है, तो हम एंटर प्रेस करके इसमें एड्रेस दे देंगे। एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिख के वो इससे डॉट 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 करके मैं एक लाइनिंग बना दिया। ये बहुत ही सिंपल से मैं बनाया, तो आप लोग अगर इसमें अगर कुछ और ऐड करना है एडवांस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। ये सिंपल बिल बुक है। तो फिर इसको मैं आप देखिए एड्रेस लिख दिया। लिखने के बाद अब जो नीचे रो है, रो को आप देखिए फर्स्ट जो हम लिखेंगे सीरियल नंबर, किसी भी है सीरियल नंबर लिखना पड़ता है। जो फर्स्ट हेडिंग में हम लिख दिया सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स, मतलब आइटम्स क्या क्या है, तो सीरियल नंबर लिख दिया। फिर पार्टिकुलर्स लिखेंगे। उसके बाद क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी खरीदा है तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है, तो QTI क्वांटिटी लिख दिया। फिर रेट, एक सामान का रेट कितना है, ठीक है। तो क्वांटिटी इंटू रेट आपका अमाउंट हो जाता है, तो हम रेट लिख दिया। रेट लिख के आप देखिए ये 2 जो सेल है इस दोनों सेल को सिलेक्ट करके मैं माउस का राइट क्लिक करके मार्च कर दिया। मार्च करके इसमें हम अमाउंट लिखेंगे, तो अमाउंट लिख दिया। अमाउंट टाइप करने के बाद आप देखिए अमाउंट, बाकी हेडिंग को मैं सिलेक्ट करके होम टैब में जाके हम अलाइनमेंट सेंटर में कर दिया। फिर देखने में अच्छी लगी, ठीक है। सेंटर में कर दिया और बोल्ड कर दिया। इसके बाद अमाउंट के नीचे जो 2 कॉलम है इसमें आप देखिए रेस मतलब रुपीस और पैसा, तो आप देखिए इतना रुपीस इतना पैसा, तो उसके लिए हम RS लिख के और नेक्स्ट सेल में हम लोग पैसा लिख देंगे। तो आप देखिए उससे पहले मैं ये जो लेआउट कर दिया, जैसे पार्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो पार्टिकुलर्स का कॉलम का साइज बड़ा कर दिया। फिर क्वांटिटी थोड़ा छोटा आने से भी चलता है, उसको छोटा रखा। फिर रेट को, फिर अमाउंट को मैं ऐसे मतलब एक फॉर्मेट बनाया, तो रुपीस लिखा, रुपीस के बाद ये पैसा। तो इसके बाद देखिए अभी ये जो रो है, तो लास्ट में आप देखिए कोई भी बिल बुक के लास्ट में हमारे को टोटल करना पड़ता है, और टोटल जो अमाउंट है वो वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है। अब देखिए मैं टोटल लास्ट के ऊपर वाली रो को मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये कुछ कॉलम भी सिलेक्ट करके इसको माउस का राइट क्लिक करके मार्च कर दिया। मार्च करके इसमें टोटल लिखेंगे, TOTL में टाइप कर दिया। करके मैं उसको
डायरेक्ट अमाउंट के जो रुपीज़ है, रुपीज़ के बगल में मतलब कंट्रोल R प्रेस करके मैं लेके गया, तो लेके जाके इसमें हम अभी अमाउंट लिखेंगे। अब देखिए फिर मैं जो नीचे वाला रो है इसको भी मैं मार्च कर दिया, मार्च करके इसमें अमाउंट इन वर्ड्स टाइप कर देंगे, मतलब जो अमाउंट है उसको वर्ड्स में लिखने के लिए भी हम लोग एक स्पेस बना दिया। फिर टैब बटन प्रेस करके और एक में रो ऐड कर दिया, इसको फिर एंटर प्रेस करके एक स्पेस बनाए, जिसमें आप देखिए कोई भी बिल बुक में अगर नोट लिखते हैं, नोट किस लिए लिखते हैं कि कोई भी सामान खरीदा है ये इतना दिन के अंदर रिप्लेस होगा, या कोई टूट फूट जाए तो रिप्लेस नहीं होगा, इसलिए हम लोग नोट लिखना पड़ता है। तो नोट ऑलरेडी जो दुकान अगर है तो वो बनाते हैं, तो मैं आप लोग को डेमो के लिए मैं नोट कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो नोट के लिए एक ऑप्शन रहता है। उसके बाद नीचे जो एक सिग्नेचर, जो भी शॉपकीपर है कोई भी दुकानदार है उसका सिग्नेचर होता है, जैसे ऑथोराइज सिग्नेचर करके मैं एक सिग्नेचर वाला वो बना दिया। इसके बाद आप देखिए अभी मैं जो सीरियल नंबर है इसको मैं सीरियल नंबर का नीचे वाले जितना भी सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके इसको मार्क कर देंगे। उसके बाद सेम पार्टिकुलर्स का भी, फिर क्वांटिटी का, फिर रेट का और रुपीस और पैसा का भी सब मार्क कर देंगे कि आप लोग अगर रो बनाने से आप कितना सामान खरीदेगा उसमें आपको एक स्पेसिफिक देना पड़ेगा। अभी ऐसे जैसे ब्लैंक रहेगा तो आप कितना भी आप छोटा छोटा करके लिख के भी आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए कोई भी बिल बुक में मतलब किसी बिल बुक में रो नहीं देता है, तो इसलिए आप देखिए इसमें हम ब्लैंक छोड़ते हैं। उसको फिर मैं एंटर करके थोड़ा मतलब साइज को बड़ा कर दिया कि इसमें स्पेस बने। आप इसके लिए आप नीचे वाली जो आइकॉन है आप रेक्टेंगुलर आइकॉन को भी आप नीचे तक ड्रैग करके भी कर सकते हैं, खींच के भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी एंटर प्रेस करके भी आपका जो टेबल का फॉर्मेट है इसको बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए ये एक बिल बुक का फॉर्मेट बन गया है। इसके लिए मैं जो भी ऑथोराइज सिग्नेचर है इसको मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, नोट को बोल्ड कर देंगे, टोटल को बोल्ड कर देंगे, अमाउंट इन वर्ड्स को बोल्ड कर देंगे। ये जो हमारा जो लिखा हुआ है इसको हम बोल्ड कर दिया कि अच्छी तरह विजिबल हो। बाकी अगर आप टू और एड्रेस के बीच में स्पेस कम है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके होम टैब में जाके आप जो है ना पैराग्राफ के उसमें जाके आप साइज को भी आप स्पेस को भी आप कम कर सकते हैं। मैं वही स्पेस रहने के लिए दिया। उसके बाद आप देखिए ये हमारा बिल बुक का एक फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। आप इससे इजीली MS वर्ड में एक टेबल के माध्यम से आप एक बिल बुक बना सकते हैं। तो आप आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोग को बिल बुक बनाने के लिए या इनवॉइस बनाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। तो वीडियो की लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और आप दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।